सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार। नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा में काय उत्सर्ग। पश्चिम दिशा में जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय हैं, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार। नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा वो उत्तर दिशा में काय उत्सर्ग जिनवाणी। उत्तर दिशा में जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय हैं, उन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार। नमोस्तु भगवान। का त्याग जब तक हम सामायिक करेंगे तब तक के लिए चारों दिशाओं में आने जाने का त्याग का स्तर कर लीजिए। अपने मन को एकाग्र करने के लिए और स्थान को पवित्र बनाने के लिए वह पंच परमेष्टिवाचक ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस पावन पवित्र शाश्वत भूमि
तीर्थराज सम्मेद शिखर पर 13 पंथी कोटि की वह धर्मशाला जहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया, वहाँ से हम नहा धोकर तैयार होकर रात्रि के 2 बज रहे हैं और उठकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, हाथों में डंडा लिए हुए आगे पर्वत की ओर धर्मशाला से बाहर निकल रहे हैं। समस्त लोगों को एक साथ देखते हुए, लेते हुए साथ में उनको आगे चल रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ कि आज हम वह पवित्र भूमि का पुनः स्पर्श करने जा रहे हैं जिस भूमि से अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं। ऐसी परम पवित्र भूमि के लिए हम सभी वंदना करने के लिए उस 13 पंथी कोटि से बाहर निकल चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जोर से अपने मन में उल्लास भरते हुए जयकारा लगाते हुए, जय बोलिए पाशनाथ भगवान की, और जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। और पहुंच जाते हैं विमल सागर भगवान की उस छतरी के पास समाधि स्थल पर, जहाँ वह सड़क से ही हमें विमल सागर जी महामुनिराज आचार्य श्री दिखाई दे रहे हैं। उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, हम सानंद इस यात्रा को कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और विमल सागर जी गुरुदेव को नमोस्तु करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और वो दूर से दिखाई दे रहा है तीर्थराज सम्मेद शिखर का महान पहाड़, महान पर्वत और उसका वह सिंह द्वार हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और उसको देखते एक मन में ऊर्जा भर आई और उल्लास भराया और जोर से पुनः बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, इस प्रकार जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच जाते हैं उस द्वार पर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चढ़ाई सामने आ चुकी है और हम निरंतर एक दूसरे को नीचे देखते हुए भी चल रहे हैं, हाथों में टॉर्च लिए और नीचे देखते हुए कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। इस प्रकार वह मंद मंद वायु बह रही है। सुबह का वह शीतल समय है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और हमें थोड़ा आगे चलने पर धीरे धीरे से पानी की बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कल 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 करता हुआ वो पानी बहता हुआ हमें सुनाई दे रहा है। अरे लगता है गंधर्व नाला आने वाला है, आने वाला है गंधर्व नाला। अरे उसकी देखो ठंडी ठंडी हवा भी महसूस होने लगी है। लगता है वह गंधर्व नाला नज़दीक ही है और हम पहुंच रहे हैं और पहुंच जाते हैं उस गंधर्व नाले के समीप। वहाँ की वह अनुपम छटा को देखकर हमारा मन जो अभी उस थकान से भर गया था वो पूरी थकान दूर हो जाती है और उस शीतल वायु को हम स्पर्श करते हुए आनंद के साथ अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जयकारा लगाते हुए और हम आगे बढ़ रहे हैं अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए। यह परम पवित्र पावन भूमि आज पुनः इसका स्पर्श करना हमें प्राप्त हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। पुनः फिर वह धीरे धीरे से पानी की बहने की आवाज़ पुनः सुनाई देती है। कल कल करता हुआ पानी, लगता है शीतल नाला आने वाला है।
वह शीतल नाला हम पहुँचने ही वाले हैं। अरे देखो देखो, पुनः ये ठंडी ठंडी वायु का एहसास हमारी सारी थकान को मिटा रहा है, हमारे सारे दर्द को भुला रहा है, और हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वह शीतल नाला पर हम जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ का वह दृश्य देखकर फिर मन रोमांचित होता है, फिर मन में उल्लास जागता है, और जोर से जयकारा लगाते जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस प्रकार मन में ऊर्जा को भरते हुए, उत्साह को भरते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं, और हम वह खड़ी चढ़ाई, अब वह चौपड़ा कुंड के लिए बीच में आने वाली उस खड़ी चढ़ाई को पार कर रहे हैं। उस खड़ी चढ़ाई को पार करते करते लग रहा है कि आने वाला है चौपड़ा कुंड। अरे नहीं नहीं, अभी एक मोड़ और है, और चढ़ना है, और पहुंच रहे हैं। एक और कड़ी चढ़ाई, उस पर चल रहे हैं। अब तो आ ही जाएगा चौपड़ा कुंड। नहीं नहीं, अभी और चलना है, चलना है। इस प्रकार धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते हुए पहुंच जाते हैं उस चौपड़ा कुंड पर, जिस चौपड़ा कुंड पर भगवान विराजमान हैं। और उन भगवान के दर्शन करते ही जैसा लगता है जैसे सारी की सारी थकान, सारे के सारा दर्द समाप्त हो चुका हो। ऐसे भगवान के चरणों में हम वहाँ नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, और उनके चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद लेते हैं कि भगवन हमारी ये यात्रा सकुशल निर्विघ्न संपन्न हो, हम आपके जैसे गुणों को प्राप्त कर पाएँ। ऐसा आशीर्वाद लेने के पश्चात हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उस चौपड़ा कुंड से आगे बढ़ने के पश्चात हम धीरे धीरे फिर पुनः कड़ी चढ़ाई मिलती है, और वो कड़ी चढ़ाई को आगे पार करते हुए और डंडों के सहारों से चढ़ते हुए पहुंच रहे हैं गढ़धर टोंक पर। उस गढ़धर टोंक पर पहुंचते हुए हम देख रहे हैं कि सुबह के 4 बज चुके हैं, और वहाँ की शीतल वायु हमारे समस्त शरीर को रोमांचित कर रही है, सारी थकान को मिटा रही। वहाँ का वो पावन दृश्य देखकर यह तन मन पूरा पुलकित हो चुका है। ओहो अद्भुत, आज मैं पहुँच ही गया उस पावन तीर्थराज सम्मेद शिखर पर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ भव्य जीव ही आते हैं, भव्य जीव ही जिसको दर्शन कर पाते हैं। नरकगामी जहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तम गतियों को जाने वाले लोग ही आ पाते हैं, ऐसे परम तीर्थराज सम्मेद शिखर की प्रथम टोंक पर मैं खड़ा हूँ। ओहो कितना सुंदर दृश्य है ये, अद्भुत, स्वर्ग की संपदा ही उतर आई हो ऐसा मालूम होता है। और उन गौतम गढ़धर की टोंक के नज़दीक पहुंचकर अब हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं, और 3 परिक्रमा लगा रहे हैं, और 3 परिक्रमा लगाने के पश्चात अब उन गौतम गढ़धर आदि समस्त मनराजों का अर्घ चढ़ाते हैं। 24 जिन राज के गणनायक हैं जे, मन वच तन कर पूजहो शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम श्रीम गौतम स्वामी आदि गढ़धर देव इस टोंक से मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निर्वाम दे। बोलिए गौतम गढ़धर आदि समस्त गढ़धरों की। और आगे बढ़ते हैं, अपनी वंदना को आगे बढ़ाते हैं, और बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बगल में ही थोड़ा सा 4-5 कदम चलने के पश्चात ही वहाँ पर वह ज्ञानधर कूट है, कुंतनाथ भगवान का ज्ञानधर कूट। जय बोलिए कुंतनाथ भगवान की। और उन कुंतनाथ भगवान के चरणों को देखकर हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं, और 3 परिक्रमा
देते हुए ही भावना भाते हैं भगवान। आपने जिस प्रकार से रत्नत्र को धारण किया, 3 रत्नत्र को, वैसे ही 3 रत्न मुझे प्राप्त हों और आपके समान में सिद्ध बन पाऊँ। तो इस प्रकार 3 परिक्रमा लगाने के पश्चात हम भगवान के चरणों में नमोस्तुन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और उसी सीध में हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर भगवान के चरण बने हुए, इसी के ऊपर उस सिद्ध शिला पर तनुवात वलय में वैकुंठनाथ भगवान विराजमान हैं। वहीं पर हम उनके चरणों का स्पर्श करते हुए, नमोस्तु करते हुए अर्घ चढ़ाते हैं। कुंठनाथ जिन राज का कूट ज्ञान धरजे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री कुंठनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,242 मुनि 742 मुनि शाश्वत कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इस प्रकार और हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा को मंगलमय बनाते हुए, मंगल भावों के साथ, मंगल विशुद्धि के साथ कि भगवान जैसा तप आपने किया वैसा हमारे जीवन में भी आए। इन पवित्र भावों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा दूर न चलकर पास में ही मित्रधरकूट है। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की। और उन नमीनाथ भगवान के समीप हम पहुंच जाते हैं। उनके उस कूट की हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और 3 परिक्रमा लगाने के पश्चात उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अर्घ लेते हैं। नमीनाथ जिन राज का कोट मित धरजे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि इस मित्रधरकूट सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अर्घम द्रपामदेश। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की। इस प्रकार हमने नमीनाथ भगवान की वंदना की। उनको वहीं पर जहाँ से वो मोक्ष गए, वहीं पर ऊपर की ओर उस आकाश में निहारा और उनको भाव वंदना करते हुए उनकी उस सिद्ध पर्याय को देखने का प्रयास किया और आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं नज़दीक ही। हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ रहा है, अभी बहुत करीब करीब ही ये कूट बने हुए हैं। तो हमारा मन बहुत उल्लास ऊर्जा से भरा हुआ है कि जब जब भगवान की भक्ति करने का समय नज़दीक आता है तब तब और उल्लास भर जाता है। और हम पहुंच गए उस नाटक कूट पर जहाँ पर भगवान ने अपने जीवन के समस्त नाटकों को नष्ट कर दिया, समस्त नाटक मिटा दिए। ऐसे उन अरहनाथ भगवान की टोंक के समीप हम पहुँच गए। जय बोलिए अरहनाथ भगवान की। और अरहनाथ भगवान की 3 परिक्रमा लगाते हुए, उन चरणों की 3 परिक्रमा लगाते हुए हम वंदना करते हैं उनके चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अर्घ लेते हैं। अरहनाथ जिन राज का नाटक कूट है जे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ जिनेन्द्रादि 99 लाख 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि इस नाटक कूट सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जल बलादि अर्घ्यम द्रपामदेश। बोलिए अरहनाथ भगवान की। और हम आगे बढ़ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं उस संबल कूट पर जिस बल को लेकर यहाँ पर मल्लिनाथ भगवान आए थे और जिस बल से उन्होंने अपने समस्त
कर्मों को नष्ट कर दिया था, ऐसा वह संबलकूट हम पहुंच जाते हैं। जो बोलिए मल्लीनाथ भगवान की। मल्लीनाथ जिन राज का संबलकूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 करोड़ मुनि संबलकूट सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद मन वचन काय से बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम नृपाम देश। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और उनके चरणों में हम यही भावना भाते हैं, भगवान जिस महान बल को आपने इस संबलकूट पर प्राप्त किया है, ऐसा महान बल मेरे अंदर भी आए, मैं भी आपके समान अपने अष्ट कर्मों का नाश कर पाऊँ, ऐसा बल हमें प्राप्त हो। इस भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं, अरे ये तो बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 कदम के पास में ही श्रेयांसनाथ भगवान का संकुलकूट है। ऐसे संकुलकूट पर हम पहुंच जाते हैं। 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और 3 परिक्रमा लगाते हुए हम ये भावना भा रहे हैं कि ये भगवान जिस प्रकार से आपने अपने इस कुल को धन्य कर दिया, इस कुल को आपने जीवंत कर दिया, जर अमर कर दिया आपने अपने पुरुषार्थ से, अपने निर्वाण से, ऐसे संकुलकूट पर आकर हम भी अपने कुलों को धन्य करें और समस्त जन्म मर्जरा को नाश कर पाएँ, समस्त बार बार इस कुल जाति में भ्रमण हमारा ना हो। इस प्रकार हम भी श्रेष्ठ कुल, उस सिद्ध कुल को प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना के साथ नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। श्रेयांसनाथ जिन राज का संकुलकूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि संकुलकूट सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को नोचन कैसे बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम नृपाम देश। नमोस्तु भगवान। और हम देख रहे हैं कि सुबह के 5 बज चुके हैं, वह सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है और सुंदर दृश्य चारों ओर हम देख रहे हैं, टोंक ही टोंक दिखाई दे रही हैं, शिखर ही शिखर दिखाई दे रहे हैं। ओहो, ये सुंदर हरियाली, ये सुंदर बादल, ये सुंदर दृश्य, लगता है स्वर्ग का नज़ारा उतर आया है। ऐसा परम पावन पवित्र दृश्य को देखकर हमारा मन रोमांचित हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुष्पदंत भगवान के चरणों में और उनके उस सुप्रभकूट को जहाँ से सुप्रभा निकल रही है, उस सुप्रभात की प्रभा कांतिमान हो रही है, ऐसे उस सुप्रभकूट पर हम चढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ऊंचाई पर है, चढ़ना है, चढ़िए, और हम उसे चढ़ रहे हैं। वह सुप्रभकूट धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं पुष्पदंत भगवान के चरणों में। जब बोलिए पुष्पदंत भगवान की। 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और 3 परिक्रमा को लगाकर उनके चरणों में यही भावना भाते हैं कि भगवान जैसी प्रभा को आपने प्राप्त किया, जैसी कांति को आपने प्राप्त किया, ऐसी सुप्रभकूट पर आकर मैं भी सुप्रभा को प्राप्त हूँ, शुभ कांति को प्राप्त हो जाऊँ, आपके समान अपने इस आत्मा को भी तेजवान बना पाऊँ, ऐसी भावना के साथ नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पुष्पदंत जिन राज का सुप्रभकूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्रादि मुनि 1,99,07,780 मुनि सुप्रभकूट सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को कैसे बारंबार नमस्कार हो, जल फलादि अर्घ्यम नृपाम देश। और अब पुष्पदंत भगवान की
वह वंदना चरण वंदना करने के पश्चात नीचे उतरकर हम आ रहे हैं। उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपनी इस वंदना को हम बहुत उल्लास और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब नीचे पहुंच जाते हैं, थोड़ा आगे चलकर हम देखते हैं पास में ही मोहन कूट है। वह मोहन कूट किनका है? पद्म प्रभु भगवान का। जो बोलिए पद्म प्रभु भगवान की। और उन पद्म प्रभु भगवान के मोहन कूट के समीप हम पहुंच गए। 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। 3 परिक्रमा लगाने के पश्चात हम यही भावना भा रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार से आपने इस मोहन कूट पर समस्त मोह का नाश कर दिया, हम भी अपने जीवन में समस्त मोह को दूर कर पाएं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीष प्रदान करो भगवान। और उनके चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। इस भावना के साथ पहले हम नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। पद्म प्रभु जिन राज का मोहन कूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत जे। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जनेन्द्रादि मुनि 99,87,43,43,757 मुनि इस मोहन कूट सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को से बारंबार नमस्कार जल बुलाती अर्घ्य नृपाम देश। और इस प्रकार भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जरा सी दूरी पर चलने पर हम देखते हैं वह निर्जर कूट हमें दिखाई दे रहा है, जिस निर्जर कूट से मुनसुरनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। जय बोलिए मुनसुरनाथ भगवान की। और मुनसुरनाथ भगवान के उस निर्जर कूट पर आकर हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। और 3 परिक्रमा लगाते हुए हम यही भावना भा रहे हैं भगवान के चरणों में, जिस प्रकार से आपने इस निर्जर कूट पर आकर अपने समस्त कर्मों की निर्जरा कर दी, ऐसी भावना मेरे अंदर भी पैदा हो, ऐसा पुरुषार्थ मैं भी कर पाऊँ कि समस्त कर्मों की निर्जरा कर पाऊँ भगवान। इस प्रकार आपके चरणों में ये भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मनुष्य व्रत जिन राज का निर्जर कूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत जे। ओम ह्रीं श्री मुनसुरनाथ जनेन्द्रादि 99 कोड़ा कोड़ी 99 कोड़ी 99,999 मुनि इस निर्जर कूट सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को नमस्कार से बारंबार नमस्कारो नमस्कारो जल बुलादी अर्घ्यम नृपाम देश। और इस प्रकार मुनसुरनाथ भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और नीचे उतरते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पहुंचना है चंद्रप्रभ भगवान की टोंक पर, उनके ललित कूट पर। और हम आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कब आएगी वह भगवान चंद्रप्रभु की टोंक? पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अरे वो दिखाई दे रही है दूर से, वो देखो वो चंद्रप्रभु भगवान की टोंक दिखाई दे रही है। और हम पहुंच रहे हैं, उसके नज़दीक पहुंच गए। और उसकी वह खड़ी चढ़ाई हम चढ़ना प्रारंभ करते हैं। डंडे के सहारे से हम वह खड़ी चढ़ाई को, चंद्रप्रभु भगवान की उस शिखर को पाने के लिए, उनके चरणों की वंदना करने के लिए हम चढ़ रहे हैं। सबको साथ लेते हुए हम पहुंच रहे हैं और पहुंच जाते हैं उस ललित कूट पर, जो अपने आप में ललित है, मनोहर है, जहाँ से समस्त चारों ओर देखो तो जंगल ही जंगल दिखाई देता है। सुंदर सुंदर अटवियाँ दिखाई दे रही हैं। वह सुंदर दृश्य अपने आप में एक ललित है, मनोहर है। इसीलिए इस कूट का नाम ललित कूट है। जय बोलिए चंद्रप्रभु भगवान की। और 3 परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों में 3 परिक्रमा दे रहे हैं और यही भाव भा रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने इस ललित कूट पर आकर अपने भावों को ललित में बनाया,
मनोहर बनाया और उन समस्त मनोहर भावों से अष्ट कर्म को नाश कर दिया। ऐसे मनोहर ललित भाव मैं भी बना पाऊँ, इस भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। चंद प्रभ जिन राज का ललित कूट है जे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समय दे जे। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभ जनेन्द्रादि मुनि 984 अरब 12 करोड़ 80 लाख 84 हजार 595 मुनि इस ललित कूट सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को नमस्कार से बारंबार नमस्कार हो जल बुलादि अर्घ्यम नृपाम दे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और नमोस्तु करने के पश्चात वहाँ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते हुए हम पहुँच रहे हैं और रास्ते में हमें एक चंद भगवान की टोंक के समीप आते हुए बीच में जो रास्ता मिला था उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। और वह रास्ता हमें दिखाई दे रहा है कैलाश पर्वत की तरह ऊंचा। जैसा कैलाश पर्वत विशाल ऊंचाई को लिए हुए है, ऐसे ही यह चढ़ाई विशाल ऊंचाई को लिए हुए है, मानो कैलाश पर्वत ही हो। ऐसा उस कैलाश पर्वत का स्मरण करते हुए हम बढ़ रहे हैं, उस खड़ी चढ़ाई पर पहुंच रहे हैं। अरे कब पहुँचे, कितना और चलना है, अरे बस आने वाला है, आने वाला है, बस पहुंच रहे हैं, पहुंच ही गए। अरे देखो देखो पहुंच चुके हैं आदिनाथ भगवान के चरणों में। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और हम देख रहे हैं भगवान के उन चरणों को जो इस पर्वत पर सबसे बड़े चरण हैं। इनसे बड़े चरण किसी के नहीं दिखे हमें अभी तक। इतने बड़े चरण, लगता है ये भगवान सबसे बड़े थे, 500 धनुष की अवघाना वाले थे। उनके चरणों की हम वंदना करते हुए 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। और 3 परिक्रमा लगाते हुए हम भगवान से यही भावना भा रहे हैं, जिस प्रकार आपने इस कैलाश पर्वत से निर्वाण को पाया, आपने सबसे पहले ये मोक्ष मार्ग बतलाया। हे भगवान पापी हो, आपके चरणों में हम भी यही मन वचन काय से भावना भा रहे हैं कि हम भी सबका उपकार कर पाए। भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ऋषभ देव जिन सिद्ध भय गिरि कैलाश से जो, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर समय दे जे। ओम ह्रीं श्री सवनाजरेन्द्रादि 10,000 मुनि कैलाश प्रसिद्ध भय तिनके चरणारविंद को वचन काय से बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम नृपाम देश। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे पहुंचते हैं। थोड़ा सा चलने पर हम पहुंच रहे हैं। धीरे से धीरे आगे बढ़ते हुए
थकान महसूस हो रही है, लेकिन चल रहे हैं ऊर्जा को भरते हुए अपने शरीर में। नहीं, हमें तो अभी और आगे चलना है। और पहुंच जाते हैं शीतलनाथ भगवान के इस कूट पर, विद्युत वरकूट, जहाँ पर पहुंचकर शीतलनाथ भगवान ने निर्वाण को पाया था। जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की। और उस शीतलनाथ भगवान के इस कूट पर पहुंचकर हम देखो, चारों ओर देखो, पूरे समय शिखर के समस्त शिखर दिखाई, समस्त टोंक दिखाई दे रही हैं। सारे के सारे कूट यहाँ इस टोंक से स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो क्या नज़ारा है, क्या सुंदर दृश्य है। पूरा समय शिखर नजर आ रहा है। ओहो, यह शीतलनाथ भगवान की परम पावन कूट, विद्युत वरकूट। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का संचार ही मेरे अंदर हो रहा हो, उस विद्युत का संचार। और हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। 3 परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों में यही भावना आ रहे हैं कि भगवान, जिस प्रकार से आपने इस संसार को इस विद्युत के समान, बिजली के समान चंचल जानकर वैराग को प्राप्त कर लिया, मेरे अंदर भी भावना जागृत हो। मैं भी इस संसार को बिजली के समान चंचल नश्वर जानते हुए वैराग को प्राप्त हो, इन भावना के साथ नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युत वरजी, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम श्री शीतलनाथ नरेंद्रादि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मनीष विद्युत गुण सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मनोवचन कैसे बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निर्वाम देश। बोलो शीतलनाथ भगवान की। और आगे चल रहे हैं और नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं, जहाँ पर हम पहुंच रहे हैं वहाँ देखते हैं कि एक साथ 2-2 टोंक, एक ही, एक नीचे और एक ऊपर। चलो चलो, ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, ये भगवान तो पास पास से मोक्ष गए हैं। आइए हम पहुंच जाते हैं उस अनंतनाथ भगवान के कूट पर, स्वयंभू कूट। और 3 परिक्रमा लगा रहे हैं। और जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ भगवान की परिक्रमा लगाते हुए उनके चरणों में यही भावना आ रहे, भगवान जिस प्रकार से आपने स्वयंभू कूट पर आकर स्वयं को स्वयंभू बनाकर अनंत कर्मों का नाश कर दिया है, अनंत गुणों को पा लिया है, आपकी वंदना करते हुए आपके इन चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करते हुए हम यही भावना आ रहे हैं कि हमें भी अनंत गुण प्राप्त हो। वो अनंत गुणों से आप अकेले ना रहें सुशोभित, हमें भी सुशोभित करें। इन भावनाओं के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अनंतनाथ जिन राज का कूट स्वयंभू वरजी, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम श्री हरनाथ नरेंद्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 70,700 मुनि स्वयंभू कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणारविंद को नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निर्वाम दे। और भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात हम नीचे उतरते हैं और नीचे पास में ही धवल कूट है। उस धवल कूट पर संभवनाथ भगवान ने निर्वाण को पाया। जब बोले संभवनाथ भगवान की। हे भगवान, और उनकी 3 परिक्रमा लगाते हुए हम भावना भा रहे हैं, हे भगवान जिस प्रकार से आपने इस धवल कूट पर आकर अपने समस्त परिणामों को धवल के समान उज्जवल कर दिया, उज्जवल परिणामों से आपने समस्त कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे धवल कूट पर आकर मेरे परिणाम भी धवल हो जाएं, कोई मलिनता ना रहे, कोई उनमें कालिमा ना रहे, पूर्ण धवल परिणाम को प्राप्त हो जाऊं भगवान, यही भावना भा रहा हूँ। और आपने इस धवल कूट पर हे संभवनाथ भगवान असंभव को भी संभव कर दिया। जो आज हमें असंभव लग रहा है, इस मोह को तोड़ना, इस संसार को छोड़ना, वह भी आपने संभव करके दिखा दिया। ऐसे भगवान के चरणों में नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। संभवनाथ जिन राज का धवल कूट है जी, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत अजे। ओम ह्रीम श्री संभवनाथ नरेंद्रादि 9 कोड़ा कोड़ी 12,42,500 मुनि सिद्ध कूट सिद्ध भये। तिनके चरणारविंद को मनोवचन कैसे बारंबार नमस्कार जल फलादि अर्घ्यम निर्वाम देश। बोले संभवनाथ भगवान की।
और हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, देखते हैं ढलान है और ढलान पर नीचे तेज़ी से बढ़ते हुए और हम पहुँच रहे हैं और बीच में हम दिखाई देती है वासपूज भगवान की वह टोंक, जहाँ पर हमने देखा अरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे पांच चरण बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ भगवान यहाँ से मोक्ष नहीं गए, भगवान चंपापुर से मोक्ष गए, उनके पांचों कल्याणक वही हुए हैं। उनको हम यहीं से स्मृति करते हुए, यहीं से स्मरण मंदारगिरी पर्वत को स्मरण करते हुए जहाँ से वो मोक्ष गए हैं, हम उन वासपूज भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा रहे हैं। वासपूजन सिद्ध भय चंपापुर से जे, मन वचतन कर पूजहूँ शिखर समय दे जे। ओम ऋषि वासपूजनेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी पर्वत से 1000 मन सिद्ध हुए, तिनके चरणान उनको मनोज गाय से बारंबार जल प्रदादि अर्घ्य अमृत पाम देश। जोली वासपूज भगवान की। और आगे बढ़ते हैं जयकारा लगाते हुए और हम वह आनंद कूट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर आनंद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वो आनंद कूट दिखाई दे रहा है और उस आनंद कूट की चढ़ाई को चढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं। सावधान सावधान भैया, बच के रहो, अपने सामग्री को बचाओ, बंदर बहुत है यहाँ। अभिनंदन नाथ भगवान का यह बंदर का चिन्ह और उनके यहाँ पर बहुत सारे बंदर उनके टोंक के नज़दीक बैठे ही रहते हैं, जैसे उनकी भक्ति करने ही आए हों, पहचान जाते हैं जैसे कि यही हमारे भगवान हैं। तो ऐसे वहाँ बंदर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। सावधान रहिए, अपनी सामग्री को बचाते हुए हम पहुँच जाते हैं अभिनंदन नाथ भगवान के इस टोंक पर। अभिनंदन नाथ भगवान की। और वह आनंद कूट पर हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान के चरणों की भावना भा रहे हैं कि भगवान जिस आनंद कूट पर आपने परम आनंद को पाया है, समस्त दुखों का नाश करके उस परम आनंद में लीन हो गए हो, ऐसा परम आनंद हमें भी प्राप्त हो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट है जे, मन वचतन कर पूजहूँ शिखर समय दे जे। ओम ऋषि नरेंद्रादि 72 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70 लाख 42,719 आनंद कूट सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को नमस्कार कैसे बारंबार नमस्कार जल बुला दिया अर्घ्य मेरे बाम देश। नमोस्तु भगवान। और उनकी चरण वंदना करने के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं, पुनः नीचे उतरते हैं, पुनः उसी रास्ते से होते हुए वासपूज भगवान के टोंक के पुनः दर्शन करते हुए हम नीचे जल मंदिर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नीचे ढलान है, उस ढलान पर चलते हुए हम जल मंदिर पहुंच जाते हैं। और जल मंदिर में हम पहुंचकर देख रहे हैं, देखो कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमारा सबका हार जल का त्याग है जब तक भगवान के पार्श्वनाथ के चरणों में नहीं पहुंच जाएंगे। और हम पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस पर्वत की चढ़ाई पर जो सबसे कठिन चढ़ाई हमें लगती है। पहुंच रहे हैं उस पर, डंडा टेकते टेकते, घुटनों पर हाथ रखते रखते चढ़ रहे हैं। कब आएगा आगे का टोंक, कब आएगी कूट? अरे आने वाला है, चलते जाओ चलते जाओ धीरे धीरे। और हम पहुंच जाते हैं वह धर्मनाथ भगवान के सुदत्तवर कूट पर। जोली धर्मनाथ भगवान की। भगवान बहुत ऊंचाई पे आके बैठे आप। धर्मनाथ भगवान के चरणों में नमस्तु करते हुए 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और यही भावना भा रहे हैं, सुदत्त वर कूट है ये। जैसे आपने अपने दत्त चित्त को, आपने अपने चित्त को सुदत्त किया, दृढ़ किया, एक स्थान पर एकाग्र किया, ऐसे ही अपने चित्त को मैं भी सुदत्त बना पाऊँ, दत्त कर पाऊँ, उसे भटकने ना दूँ, तभी अपने मन को मैं बस में कर पाऊँगा। ऐसे भावना के साथ कि मैं भी अपना मन बस कर पाऊँ, आपके चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुदत्त वर जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समय दे जे। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,765 मणि सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मनोज गाय से बुला दिया अर्घ्य पाम देश।
और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही पास में ही वह अविचल कूट है जहाँ से सुमितनाथ भगवान ने निर्वाण को पाया। चलो सुमितनाथ भगवान की। और हम 3 परिक्रमा लगाते हुए उन चरणों की हम भावना भा रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार से आपने इस अविचल कूट पर अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों को अविचल बना दिया, चंचलता से रहित कर दिया, जरा सा भी आपके अंतरंग में कंपन नहीं हुआ, टंकोत्कीर्ण पत्थर में उकेरे हुए पत्थर के समान आप अविचल रहे और उस अविचलता को प्राप्त कर निर्वाण को पाया। ऐसी अविचल अवस्था मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी अपने मन वचन काय को चंचलता से रहित कर पाऊँ, अविचल हो पाऊँ इस भावना के साथ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। अब सुमितनाथ जिन राज का विचल कूट है जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत। ओम ह्रीम श्री सुमितनाथ जिनेन्द्र आदि 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 81,781 ने अवचल कूट सिद्ध हुए, इनके चरणानुमोदन जल भरा दिया अर्घ्यम नमामि देश। और आगे बढ़ते हैं, जरा सा आगे चलने पर हम देख रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही दिखाई दे रही है वह टोंक, वह कूट शांतिनाथ भगवान का कुंद प्रभकूट। जय बोले शांतिनाथ भगवान की। 3 परिक्रमा लगाते हुए हम भगवान के चरणों में ये भावना भा रहे हैं। कुंद प्रभु, जिस प्रकार से कुंद पुष्प होता है और कुंद पुष्प चंद्रमा के समान श्वेत होता है, उसकी प्रभु माने कांति श्वेत रंग की होती है, तो ऐसे कुंद प्रभु के समान हमारे परिणाम बन पाएँ, ये आत्मा उस कुंद प्रभु के समान श्वेत उज्ज्वल कांति से परिपूर्ण हो जाए, इस भावना के साथ भगवान आपके चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शांतिनाथ जिन राज का कुंद्र भवकूट है जे, मन वचन कर पूजहु शिखर समेत। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र आदि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मनीष कुंद प्रकूट सिद्ध हुए, जिनके चरणारविंद को जल भरा दिया अर्घ्यम नमामि देश। और हम आगे बढ़ रहे हैं इस वंदना में, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत आनंद के साथ हम आगे चलते जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं महावीर भगवान की वह शिखर हमें दिखाई दे रही है, वह टोंक जहां महावीर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। सबसे छोटे चिन्ह इन्हीं के दिखाई दे रहे हैं हमें। वह महावीर भगवान के चिन्ह को देखकर हम उस पावापुर भूमि के पद्म सरोवर को स्मरण करते हैं जहाँ से वह महावीर भगवान निर्वाण को पाए। और 3 परिक्रमा लगाते हुए उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। महावीर जिन सिद्ध वै पावापुर से जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी पावापुर सिद्ध भई पद्म सरोवर स्थान से 26 मुनि सहित मोक्ष पधारे, तिनके चरणारविंद को जल भरा दिया अर्घ्यम नमामि देश। और हम आगे बढ़ते हैं, भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात अब हमें चढ़ना है, लंबी चढ़ाई चढ़नी है और हम आगे पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, उत्साह और जाग को भरते हुए, अपने अंतरंग में निरंतर उल्लास की वृद्धि करते हुए हम पहुंच जाते हैं प्रभास कूट पर, जहाँ पर विराजमान सुपार्श्वनाथ भगवान के चरण चिन्ह। जय बोले सुपार्श्वनाथ भगवान की। और 3 परिक्रमा लगाते हुए सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में ये भावना भा रहे हैं, प्रभास कूट पर हम हैं और ये प्रभास कूट पर हमारी प्रभा भी, हमारी इस आत्मा की प्रभा उज्जवल हो जाए भगवान आपके समान। जिस प्रभा को आपने पाया ऐसी प्रभा हमें भी प्राप्त हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सुपार्श्वनाथ जिन राज का प्रभास कूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72,07,742 में प्रवास कर सिद्ध हुए, इनके चरणारविंद को जल भरा दिया अर्घ्यम नमामि देश। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः पीछे की ओर लौटते हैं और हमें प्राप्त होता है विमलनाथ भगवान का वह सुवीर कूट,
जहाँ पर से विमलनाथ भगवान ने अपने समस्त मलों को दूर कर दिया और विमल नाम को सार्थक कर दिया। ऐसे विमलनाथ भगवान के चरणों में पहुंचकर 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और 3 परिक्रमा भाते हुए यही भावना भाते कि हे भगवान, सुवीर कूट पर हम हैं, हमारे अंदर भी वह वीरता आए, हम भी वे महावीर बन पाएँ, हम भी वीर वाले वीर पुरुषों वाले कार्य कर पाएँ। कब तक हम एक कायरों वाले कार्य करते हुए डरते रहेंगे इस मोक्ष पुरुषार्थ करने से? भगवान, हमारे अंदर ही वो वीरता आए, जिस वीरता को आपने सुवीर कूट पर प्राप्त किया है, अपने मल को नाश कर कर विमल हो गए हैं। ऐसी भावना हम भी आपके चरणों भाते कि हम भी निर्मल हो जाएं, हम भी विमल हो जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। विमलनाथ जिन राज का कूट सुवीर है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत। ओम ह्रीम श्री विमलनाथ नरेंद्रादि सत्तर गुणा कोटि 60,06,742 में शिविर कुट सिद्ध हुए दिन के चढ़ा में दिल प्राति हर के बाम देश। आगे चलते हैं और हम नीचे अब उतर रहे हैं। नीचे उतर कर फिर पुनः चढ़ना है और वह खड़ी चढ़ाई डंडे के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओ चढ़ते जा रहे हैं, पसीना बह रहा है, चिंता मत करो, चढ़ते जा रहे हैं आगे और हम पहुंच जाते हैं उस कड़ी चढ़ाई को, उस परीक्षा को पार कर कर अजितनाथ भगवान के चरणों में। बोले अजितनाथ भगवान की। वास्तव में भगवान, आपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। हमें इस चढ़ाई को चढ़कर मालूम पड़ गया कि शत्रुओं को जीतना कैसा कितना मुश्किल होता है। आपने कितना मुश्किल काम किया। सबसे पहले इस सम्मेद शिखर पर आकर आपने इस भूमि को पवित्र किया। ऐसे अजितनाथ भगवान की हम 3 परिक्रमा लगा रहे हैं और 3 परिक्रमा लगा कर उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु कि हम इस सिद्ध वरकूट पर हैं और ये सिद्ध वरकूट से आप सिद्ध हुए, ऐसा वर हमें भी दो कि हम भी सिद्ध हो पाएं। ऐसे सिद्ध वरकूट पर आपके चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अजितनाथ जिन राज का सिद्ध वरकूट है जे, मन वचन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ह्रीम से नरेंद्रादि 1,80 करोड़ 54 लाख मुनि सिद्ध वरकूट सिद्ध हुए दिन के चरणों में दिल फुला अर्घ्य अम्र देश। और आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा चलने पर हम देखते हैं सामने ही हमें दिखाई दे रही है नेमिनाथ भगवान की टोंक। वहाँ नेमिनाथ भगवान की टोंक के नज़दीक पहुंचकर हम देख रहे हैं एक नहीं 3 चरण हैं और 3 परिक्रमा लगाते हुए हम ये भावना भा रहे हैं कि भगवान, जिस प्रकार आपने गिरनार पर्वत से निर्वाण को पाया, जिस प्रकार आपके हृदय में समस्त पशुओं को देखकर दया उत्पन्न हुई, ऐसी दया मेरे जीवन में भी भर जाए। ऐसा दयावान मैं भी हो जाऊं, सबके प्रति दयालु करुणावान आपके समान बन जाऊं। इन्हीं भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नेमिनाथ जिन सिद्ध भय सिद्ध क्षेत्र गिरनार, मन वचन कर पूजऊं भवदति पार उतार। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ नरेंद्रादि समूह प्रदम्न अनुरुद्ध इत्यादि 72 करोड़ 7,07,000 मुनि गिरनार से मोक्ष दिन के चरण जल फलादि अर्घ्य अम्र बाम देश। और हम पहुंच रहे हैं अपने अंतिम लक्ष्य की ओर। हमारी वंदना पूर्ण होने वाली है। हम उल्लास ऊर्जा को भरते हुए और वो ऊंचाई पर स्थित वह सुंदर कूट हमें दिखाई दे रहा है। दूर से ही कितना सुंदर मनोहर दिखाई दे रहा है और हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसकी सीढ़ियों को चढ़ते हुए थकान महसूस हो रही है, लेकिन नहीं और ऊर्जा बढ़ती जा रही है उन भगवान के चरणों की ओर, जिससे कि हमारी अब हमें लग रहा है कि हमारी ये वंदना पूर्ण होने वाली है। और उस ऊर्जा को भरते हुए हम पहुंच रहे हैं। जो पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। इस सम्मेश करके राजा
उन पाशनाथ भगवान के चरणों में हम पहुंच रहे हैं। समस्त सीढ़ियों को चढ़ते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं उस स्वर्ण भद्रकूट पर, जिसको पाने के लिए हमारा मन घर से ही लालायित था। जब से हमने शिखर जी की वंदना के भाव बनाए थे तब से ही यहाँ पहुँचने का मन लालायित था। आखिर हम पहुँच ही गए अपने मंजिल पर और 3 परिक्रमा लगाते हुए भगवान के चरणों में यही भावना भा रहे हैं कि भगवान इस स्वर्ण भद्रकूट पर आकर आज ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन स्वर्णिम हो गया, सुनहरा हो गया, मेरे परिणाम भद्र हो गए हैं। आज मैं अपने जीवन में इन भद्र परिणामों को सदैव बनाए रखूं, ऐसी भावना के साथ नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पाशनाथ जिन राज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वच तन कर पूजऊं, जाऊं कर्म से छूट। ओम ह्रीम श्री पाशनाथ नरेंद्रादि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस स्वर्ण भद्रकूट सिद्ध हुए, तिनके चरणांजलि फलादि अर्घ्यम नृपाम देश। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। जल पाशनाथ भगवान की। कुछ देर बैठकर भगवान के चरणों में हम ध्यान करते हैं और वहाँ की वरगड़ाओं को प्राप्त करते हैं। इस सम्मेद शिखर पर अनंत मुनराज निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उनके शरीर के शुद्ध परमाणु, उनकी तप की वरगड़ाएँ यहाँ फैली हुई हैं। उन वरगड़ाओं को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। मैं ये भाव भा रहा हूँ कि भगवान जिस प्रकार आपने यहाँ पर निर्मल परिणाम बनाए थे, वही निर्मल परिणामों को मैं प्राप्त हूँ। उन वरगड़ाओं को मुझे प्राप्त कराओ, वह वरगड़ाएँ मुझसे आकर मिलें। मैं भगवान आपके समान ही तप करने के लिए तैयार हूँ, तप करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार हम भगवान के चरणों में अपनी भावना रखते हुए, अब वंदना पूरी हो चुकी है, बहुत भूख प्यास लग रही है, जल्दी नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरते ही हम पहुंच रहे हैं नीचे की ओर। हम देखते हैं कि वह सामने डाक बंगला दिखाई दे रहा है और डाक बंगले के आसपास बहुत बंदर हैं। संभल के निकलना यहाँ से और धीरे धीरे नीचे उतरते हुए हम पहुँच जाते हैं गंदर शीतल नाला, गंदर नाला के होते हुए, और हम नीचे अपनी तेरापंथी कोटि में जाकर वंदना पूरी कर लेते हैं। जय बोलिए सम्मेद शाश्वत सिद्ध सम्मेद शिखर की। धीरे धीरे अपने हाथों को रंगड़ेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो ऊर्जा हमने उस सम्मेद शिखर से प्राप्त की है। इन दोनों हाथों के बीचों बीच उस ऊर्जा को कलेक्ट करेंगे। और देखेंगे इन दोनों हाथों को धीरे धीरे मिलाते हुए कि बीच में हाथ मिल नहीं रहे। वह ऊर्जा दिव्य ऊर्जा सम्मेद तीर्थराज सम्मेद शिखर के पवित्र वरगड़ाओं की ऊर्जा हमने पाई है। और
वह ऊर्जा हम जैसे जैसे हाथ बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस दिव्य ऊर्जा को पाकर आज मेरा हृदय रोमांचित है। मैंने वह पवित्र तीर्थराज के वंदन किया, वहाँ की फैली हुई शुद्ध वरगड़ाओं को ग्रहण किया है। इसको मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ, जिससे मेरे प्रणाम हमेशा शुद्ध बने रहें। अपनी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। समय आज ज़्यादा हो गया। कैसा लगा? चलिए खड़े हो जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए। काय सर करेंगे। से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दक्षिण दिशा में कायस्तर। दक्षिण दिशा में जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दक्षिण पश्चिम दिशा में कायस्तर करेंगे। पश्चिम दिशा में जितने भी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय हैं, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। उत्तर दिशा में काय उत्सर्ग।